Hello everyone, come and let's solve question number 4 of exercise 9.1 chapter Some application of trigonometry from NCERT class 10th. तो question number 4 क्या कहता है? The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है बच्चों? एलिवेशन होता है जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हो, और डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन होता है जब आप ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हो। या तो ये एंगल आपका हॉरिजन के साथ हो सकता है या फिर किसी ऑब्जेक्ट के साथ, लेकिन ये नीचे की तरफ झुका हुआ एंगल होता है जिसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहता है कि आपको एक एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब कि नीचे से बनता हुआ एक एंगल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। मान लीजिए ये किसी टावर का टॉप वाला पार्ट है ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम अ टॉप और फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मतलब कि जो फुट ऑफ द टावर है वहाँ से ये पॉइंट ऑफ जो एंगल ऑफ एलिवेशन का है ये कितना दूर है? ये है हमारा 30 मीटर दूर फ्रॉम द। अब कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन भी आपको दे रखा है 30 डिग्री है। एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा कितना है यहाँ पे? 30 डिग्री। तो हमको पूछा गया है ये वैल्यू। तो देखिए बच्चों, हमको कोई एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहिए जिसमें हम बेस और परपेंडिकुलर का यूज़ करते हों। तो ऐसा हमारा कौन सा फंक्शन है बच्चों? वीडियो को पॉज करके खुद से आंसर देने का ट्राई करें। ऐसा हमारा फंक्शन होता है tan थीटा का। तो हम tan थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब मान लीजिए इस ट्रायंगल को हम नाम देते हैं ABC। तो हम लिखेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू AC अपॉन BC। अब देखिए इसमें हम कुछ वैल्यू पुट करें। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? जिन बच्चों को ना याद हो वो टेबल बना सकते हैं। टेबल आपको ज़रूर याद होनी चाहिए बच्चों। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट वैल्यू कौन सी है? साइन की, जो होती है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये होती है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए। ऐसे ही अगर आप कॉस का लें तो बिल्कुल साइन का ऑपोजिट, ये 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। जिन बच्चों को टेबल ना याद होता हो वो ये तरीका कर सकते हैं। सिमिलरली जब आप tan की वैल्यू निकालेंगे तो इनको डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि 0/1 हमारा 0 होता है, 1/2 डिवाइड बाय √3/2, 2 से 2 कट गया, 1/√3 हमारे पास आता है। ये हमारा 45 डिग्री 1 के बराबर होता है, 60 डिग्री हमारा √3 के बराबर होता है और 90 डिग्री नॉट डिफाइंड होता है। और इन्हीं का जब आप रेसिप्रोकल कर देते हैं तो आपको कोसेक, सेक एंड कॉट की वैल्यू मिल जाती है। तो यहाँ से आप देखेंगे tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1/√3। तो हम लिखेंगे 1/√3 इज इक्वल्स टू AC डिवाइड बाय 30। इसको आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेकर आएंगे तो आप क्या लिख सकते हैं? 30/√3 इक्वल्स टू AC। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, 3 × 10/√3 इक्वल्स टू AC। अब इस 3 को 2 पार्ट में ब्रेक कर दीजिए, √3 × √3, और एक √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा। तो आपको AC की वैल्यू मिलेगी 10√3। आई होप दिस सॉल्यूशन इज़ क्लियर टू यू। अगर किसी का कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अपना मोबाइल नंबर बताइए। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलते हैं? अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट है जो ज़मीन से 60 मीटर ऊपर उड़ रही है। अब बोला गया है, मान लीजिए
ये हमारा हाइट को हम लेते हैं, अगर ये ग्राउंड है, बेसिकली ये ग्राउंड है, तो काइट हमारी कितनी ऊपर है, 60 मीटर ऊपर है हमारी काइट। मान लीजिए यहाँ पे कोई काइट है। अब देखिए कहता है द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पररी टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब मान लो कि ये जो स्ट्रिंग है, मतलब कि काइट से अटैच जो धागा है, उसको बोला उसको टेम्पररीली जमीन पे एक पॉइंट से बांध दिया गया है। इसके आगे कहता है द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। अब बोल रहा है इंक्लिनेशन मतलब कि इंक्लाइंड होना। इंक्लाइंड का मतलब होता है बच्चों झुकाव होना। तो बोल रहा है इस स्ट्रिंग का जमीन के साथ झुकाव कितना है, ये आपको दे रखा है 60 डिग्री। झुकाव हमारा 60 डिग्री का है। फिर क्वेश्चन कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। हमको इसकी लेंथ फाइंड करनी है। अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। ये अज्यूम करते हुए कि कहीं पे बीच में कोई स्लैक नहीं है, मतलब कि कहीं पे भी स्ट्रिंग मुड़ी हुई नहीं है, ये बिल्कुल सीधी है और आपको इसकी लेंथ फाइंड करनी है। अब हम मान लेते हैं कि इस ट्रायंगल को हम ए, बी और सी नाम देते हैं। एक बार फिर से आप देखेंगे बच्चों, हमको एक ऐसी जगह पे थीटा दिया हुआ है जहाँ से हमको कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहिए जिसमें हमको ऑपोजिट और बेस का नीड पड़ता हो। तो ऐसा फंक्शन होता है हमारा tan थीटा का। tan क्या होता है हमारा, ऑपोजिट या फिर परपेंडिकुलर बोल लेते हैं बच्चे, ऑपोजिट या फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए बच्चों, इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमको थीटा की वैल्यू गिवन है tan 60 डिग्री इक्वल्स टू AC डिवाइडेड बाय BC। अब AC की वैल्यू आपको गिवन है 60 डिवाइडेड बाय BC आपको नहीं पता है, और tan 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता है। अभी हमने पूरा टेबल बनाना सीखा है, ये होती है √3। तो हम इसको और सॉल्व करेंगे, हमको BC की वैल्यू मिल जाएगी 60 डिवाइडेड बाय √3। इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 10। ये हमने 60 को सिंप्लीफाई कर लिया। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय √3। इस 3 को आप दो पार्ट में ब्रेक कर दीजिए, √3 इंटू √3। एक √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा और आपको BC की वैल्यू मिलेगी 20 √3। ये क्या है, ये है हमारी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ये जो स्ट्रिंग है हमारी, इसकी लेंथ हमें कितनी मिल गई, लेंथ 20 √3। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। इसके आगे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा है अ 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है। मान लीजिए ये है हमारा बॉय, इसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर। मान लीजिए यहाँ पे ये खड़ा है, इसको बोला है स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। मान लीजिए एक 30 मीटर की टॉल बिल्डिंग है। अब ये बच्चा क्या है, इस बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है। तो क्वेश्चन कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। मान लीजिए यहाँ पे उसकी आंखें हैं, तो यहाँ से हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा हमारा हॉरिजन्स के साथ बनता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग बोला गया है, ये कितना है, एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू टॉप बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड द बिल्डिंग। मतलब मान लीजिए कि इस स्टेज पे 30 डिग्री है, फिर कहते हैं कि बच्चा अब थोड़ा सा आगे चल के आता है। मान लीजिए अब बच्चा इस पॉइंट पे आ गया, यहाँ पे खड़ा है, तो अगर उसकी आंखें यहाँ पे हैं तो यहाँ से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से बोलता है कि ये बढ़ जाता है और ये 60 डिग्री हो जाता है। ये आँख को नेवर माइंड दिस आइज, ठीक है, ये क्या है 60 डिग्री बढ़ जाता है। तो बोला है एज ही वॉक्स टूवर्ड द बिल्डिंग फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। हमको क्या फाइंड करना है, ये डिस्टेंस।
सबसे पहले नेम दे देते हैं, A B C D E, इन पॉइंट को भी नाम दे दीजिए F एंड G। अब हम यहाँ पे कुछ चीज़ें बेसिक प्रॉपर्टी लिख देते हैं, जैसे कि जो BE है इट इज़ इक्वल्स टू CD, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल के अंदर पड़ते हैं, रेक्टेंगल प्रॉपर्टी। सिमिलरली जो BC है इट इज़ इक्वल्स टू ED, इसको लिख देंगे लाइकवाइज, मतलब कि सेम ये भी क्या है, रेक्टेंगल के अंदर की ही दो ऑपोजिट साइड्स हैं जो इक्वल होती हैं, क्योंकि वो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है। अब हमको क्या फाइंड करने को बोला है, क्वेश्चन ने हमको क्या फाइंड करना है, टू फाइंड क्या है हमारे पास, CG। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी और इसकी हेल्प से ये डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, CG अब हम लिख सकते हैं CG इज इक्वल्स टू BF, राइट। और देखिए BF को हम क्या लिख सकते हैं, BF इज इक्वल्स टू BE माइनस FE। ध्यान से देखिए बच्चों, इसको हम समझते हैं। देखिए हमने पहले क्या बोला, जो CG है वो हमारा इसके इक्वल है। ये दोनों डिस्टेंस क्या हैं, ये दोनों डिस्टेंस हमारे रेक्टेंगल को बीच से काटे हैं, ठीक है। तो ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल हैं। अब हमने बोला जो BF है ये BF, ये किसके इक्वल है, BE माइनस FE के। मतलब कि इस डिस्टेंस को हमने बोला है कि ये जो पूरा BE है इसमें से अगर आप ये माइनस कर देंगे, मतलब बेसिकली इस वाली लाइन में से अगर आप ये वाली लाइन माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ यही वाली लाइन। तो हमने लिखा BF, ये टोटल BF इज इक्वल्स टू BE, ये पूरा BE माइनस में FE, माइनस हम कर देंगे ये वाली साइड, तो हमारे पास बचा सिर्फ ये। आई होप आपको ये समझ आया हो। अब इसको हम समझते हैं। तो देखिए BF को हमने बोल दिया कि ये BE माइनस FE के इक्वल है। अब हमको BE और FE फाइंड करना है। पहले हम BE पे वर्क करते हैं। तो देखिए BE हम कैसे फाइंड करेंगे, हमको एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहिए जिसमें हम देखें ऑपोजिट और बेस का यूज़ होता हो। तो हम लेंगे tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan की वैल्यू आपको गिवन है 30 डिग्री, तो हम लिखेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू AE डिवाइडेड बाय BE। आपको किसकी वैल्यू गिवन है, AE की, जो क्या है, हम लिखेंगे 1/√3 इज इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाय AE। आपको इसकी वैल्यू नहीं पता है तो AE की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 30√3। अब हम फाइंड करते हैं दूसरी वैल्यू। दूसरी है हमारे पास BE के बाद हमको फाइंड करना है FE। तो FE को फाइंड करने के लिए हम क्या लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सेम फॉर्मूला लगाएंगे, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू AE अपॉन FE। वैल्यू पुट कर देंगे, √3 इज इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाय FE। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, FE इज इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाय √3। बाकी क्वेश्चन की तरह इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा √3 इंटू √3 इंटू 10 डिवाइड बाय √3। एक √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा, तो FE की वैल्यू मिल जाएगी आपको 10√3। अब हमको निकालना है BF की वैल्यू, इसमें हम पुट कर देंगे सब कुछ। BF इज इक्वल्स टू BE हमारा क्या है, ये हमने फाइंड किया, ये गलत लिख दिया बच्चों, AE, ये BE है। BE की वैल्यू हमने फाइंड करी, हम लिखते हैं पहले BE माइनस FE। तो BE की वैल्यू हमें मिली 30√3 माइनस FE की मिली हमें 10√3। इसमें से हम फाइंड कॉमन ले लेते हैं 10√3, तो आपको मिलेगा 3 माइनस 1, तो हमको मिल जाएगा, यहाँ से मिलेगा आपको 2, मल्टीप्लाई करके खोलेंगे तो आपको मिल जाएगा 20√3, जो हमारी किसकी वैल्यू है, BF की। तो ये हमारा BF क्या था, डिस्टेंस ही वॉक्ड, इसको हम लिख देंगे
द डिस्टेंस ही वॉक्ड इज इक्वल्स टू 20√3। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 7th क्वेश्चन कहता है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जमीन से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। बोल रहा है कि एक पॉइंट है जमीन पे हमारे पास एक पॉइंट है, उससे मान लो बोलता है एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग के ऊपर क्या है, मान लो उसके ऊपर लगा हुआ है एक टावर। तो ये कहता है जब जमीन पे कोई जमीन से अगर हम एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएं तो उस बिल्डिंग पे जो टावर है उस टावर का टॉप और उसी टावर सेम टावर का बॉटम जो है उसको बोला गया है, उसका हमारे पास 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, मतलब बेसिकली जो बिल्डिंग की हाइट है वो है 20 मीटर। बोला है बॉटम ऑफ द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। मतलब कि ये एंगल है 45 डिग्री और ये पूरा मिला दे तो ये है 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो देखिए बच्चों, हमको फाइंड करनी है ये हाइट, ये हमको नहीं पता है। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम मान लेते हैं x। लेट x बी द हाइट ऑफ द टावर। अब हम इसको नाम दे देते सबसे पहले A B C और D। अब हम बोलेंगे इन ट्राइंगल DBC। DBC ट्राइंगल में क्या हो रहा है, ये एंगल हमको गिवन है 45 डिग्री। तो सबसे पहले हम BC की लेंथ फाइंड कर लेते हैं इसकी हेल्प से। तो कोई एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसमें हम ऑपोजिट और बेस का यूज़ करते हो तो बच्चों वो होता है tan थीटा। पिछले कई क्वेश्चन में हम लगातार यूज़ करते हुए आ रहे हैं, यहाँ पे भी हम सेम लगाते हैं। tan थीटा इज इक्वल्स टू DC अपॉन में BC। तो देखिए थीटा की वैल्यू आपको गिवन है tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 20 अपॉन BC। tan 45 डिग्री की वैल्यू बच्चों सबसे प्यारी होती है, वो होती है 1 के बराबर। अब हम लिखेंगे 20/BC। तो यहाँ से आपको BC की वैल्यू क्या मिल जाएगी 20। तो देखिए ये 20 क्या है, यही है 20 है हमारी बेस की वैल्यू, हमको मिल गया बेस 20। अब हम फाइंड करते हैं इस पूरे की वैल्यू 60 डिग्री की हेल्प से। हम ट्राई करते हैं, अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC। जब हम ट्राइंगल ABC की बात करें तो हम लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल्स टू, इसको बेटा इससे पहले आप लिख लेना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फिर लिखना दिस इज इक्वल्स टू DC/BC। यहाँ पे भी हम लिखते हैं इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या है पूरी परपेंडिकुलर की AC, ये है हमारी AC डिवाइड बाय BC। और tan थीटा हमारा कितना है tan 60 डिग्री। तो देखो वैल्यूज पुट कर लेंगे, दिस इज इक्वल्स टू AC की वैल्यू आपकी क्या है 20 प्लस में x और BC की वैल्यू आपको पता है 20 है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं बच्चों, यहाँ से 20 कॉमन ले लेंगे, फिर लिखेंगे 1 प्लस 1/20x और उसके बाद यहाँ से 20 से 20 काट देंगे और क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बना लेंगे ऐसी फालतू की कैलकुलेशन करके। पर ये नहीं करनी होती है, बहुत ही गलत कैलकुलेशन है। तो देखो हम क्या करेंगे, tan 60 डिग्री की वैल्यू पुट करो, ये होती है √3 के बराबर। √3 को आप लिखोगे 20 प्लस x/20 के इक्वल। तो आपको यहाँ से आंसर मिलेगा 20√3 इज इक्वल्स टू 20 प्लस x। फिर यहाँ से आपको मिल जाएगा 20√3 माइनस 20 इज इक्वल्स टू x। 20 को कॉमन ले लोगे, √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू x। ये आपकी क्या है हाइट ऑफ टावर।
आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले क्वेश्चंस को लेके। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 को हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं सभी कमेंट का रिप्लाई करूँगी। थैंक यू।